जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ 79तमोऽध्यायः शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। हम देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा देख रहे हैं। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री है और शुक्राचार्य जो है वो देवताओं के पुरोहित है। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मेरी विद्या द्वंद्व रहित है, मेरा ऐश्वर्य ही उसका फल है। मुझ में दीनता, शठता, कुटिलता और अधर्मपूर्ण बर्ताव नहीं है। देवयानी, जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन यानी दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन को सह लेता है, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा समझो। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है। किंतु जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध के द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध के द्वारा यानी क्षमा भाव से निकाल देता है क्रोध को, उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया है। जैसे सांप पुरानी केचुले छोड़ जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। देवयानी को क्रोध आया हुआ है क्योंकि शर्मिष्ठा और उसमें जो वस्त्र को लेकर उनमें दोनों में जो झगड़ा हुआ और उसके बाद में उसने उसको भला बुरा कहकर एक कुएं में ढकेल दिया और वो चली गई है। और जब वहां से वो ययाति ने उसको बाहर निकाला है और अपने पिता से जब मिली है तो क्रोध में है बहुत ज्यादा। तो क्रोध क्यों इतना ज्यादा क्रोध कर रही है, इसलिए वो समझा रहे हैं उसको कि जैसे सांप पुरानी केचुल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को यहाँ क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में बिना किसी थकावट के निरंतर यज्ञ करता रहता है और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता,
उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में निरंतर यज्ञ करता रहता है और जो दूसरा है जो किसी पर क्रोध नहीं करता, तो उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्रोधी के यज्ञ, दान और तप भी सभी निष्फल होते हैं। अतः जो क्रोध नहीं करता उसी पुरुष के यज्ञ, तप और दान महान फल देने वाले होते हैं। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है वह कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। जो क्रोध के वशीभूत हो जाता है वो कभी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नहीं कर सकता। उसके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और वह कर्म के रहस्य को भी नहीं जानता। इतना ही नहीं, उसके लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्वभाव से ही क्रोधी है उसके पुत्र, भृत्य, सुहृद, मित्र, पत्नी, धर्म और सत्य ये सभी निश्चय ही उसे छोड़कर दूर चले जाएंगे। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो वैर और विरोध करते हैं उसका अनुकरण समझदार मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, जो शिष्य होकर भी शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी दुष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। इन दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पिता जो है शुक्राचार्य, वो दानवों के गुरु है, पुरोहित है, इसलिए वो उनके बीच में रहते। तो वो कहती है कि इन दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यों में कल्याण की इच्छा वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हो, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। जो लोग आचार व्यवहार अथवा कुलीनता की प्रशंसा करते हो, उन साधु पुरुषों में ही निवास करना चाहिए, वही निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मन पर संयम रखे तो वे श्रेष्ठ है, और धनवान भी यदि दुराचारी तथा पापकर्मी हो तो वे चांडाल के समान है। जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उनके बीच में सत्पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पापात्मा हो जाता है। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। तात वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को मथ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अग्नि काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं अपने लिए तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती हूँ। इसमें संदेह नहीं कि कटुवचन मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला होता है। कटुवादी मनुष्यों से उनके सगे संबंधी और मित्र भी प्रेम नहीं करते हैं। जो श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस मनुष्य को तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसा विद्वान पुरुष अनुभव करते हैं। नीच पुरुषों के संग से मनुष्य धीरे धीरे अपमानित होता जाता है। मुख से जो कटुवचन रूपी बाण छूटते हैं, उनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनै शनै अनुभव में आता है, यानी धीरे धीरे अनुभव में आता है। शस्त्र, विष और अग्नि से प्राप्त होने वाला दुख शनै शनै अनुभव में आता है, परंतु कटुवचन तात्काल ही अत्यंत कष्ट देने लगता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों पर वाग बाण न छोड़े। बाण से बिंधा हुआ वृक्ष
और फरसे से कटा हुआ जंगल फिर पनप जाता है, परंतु वाणी द्वारा जो भयानक कटुवचन निकलता है, उससे घायल हुए हृदय का घाव फिर नहीं भरता है। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि संभवपर्वाणि ययातोपाख्याने 79तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अशीतितमोध्याय। शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवयानी की बात सुनकर भृगु श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने वे बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, एक सेकेंड। राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती है, दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किए जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उसे अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच्च विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्र है। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करना चाहा था। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है। कच्छ को मारा था उन्होंने 2 बार, इसलिए वो बता रहे कि तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया। तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, दैत्यों की जो गुरु है वो जिस राज्य में ये रह रहे वो राजा। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूं तो उस पाप से मुझे सद्गति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता। वृषपर्वा कह रहे, आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती हुई आग में कूद पड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं
अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूंगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं, तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बात कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं, तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे तो मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो, वह यदि दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूं कि शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करे वहां भी वह मेरे साथ जाए। देवयानी इस पुरोहित की कन्या है और शर्मिष्ठा उस राजा की कन्या है। और ये कहती है कि ये शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करे वहां भी यह मेरे साथ जाए। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा, धरात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। अगर जरूरत हो तो कुल के लिए एक हाथ मनुष्य को त्याग देना चाहिए। गांव का अगर भला हो रहा है तो एक हाथ कुल उसमें अगर ये हो गया तो उसको छोड़ सकते हैं। जनपद के लिए एक हाथ गांव छोड़ सकते हैं, उस उपेक्षा कर, पर आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। वैशंपायन जी कहते हैं, जब तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं, तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाए और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिबिका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1,000 कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1,000 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा ब्याह कर देंगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे, मैं तो स्तुति करने वाले और दान देने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। शर्मिष्ठा ने यह सारी बातें उसको कही थी कि तुम भिक्षुक की पुत्री हो और तुम्हारे पिता मेरे पिता की स्तुति करते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं। ये सब बातें शर्मिष्ठा ने पहले देवयानी से कही थी, इसलिए अब देवयानी कह रही, मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम तो उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने
विपतग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली, तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातुपाख्याने शीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकाशीतितमोऽध्याय। सखियों के सहित देवयानी और शर्मिष्ठा का वन विहार, राजा ययाति का आगमन, देवयानी की उनके साथ बातचीत तथा विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए गई। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गई। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थी। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने के लिए दैव इच्छा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को भी देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थी। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सिखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूं। शुभे आप दोनों अपना परिचय दे। यहाँ पे 2000 बोला तो वो क्यों बोला है? किन्हीं श्लोक में 2000 और किन्हीं में 1000 सखियों का वर्णन आता है। यथा अवसर दोनों ठीक ही है। ठीक। देवयानी बोली, महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य है, मुझे उनकी पुत्री जानिए। और यह दानव राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहां जाऊंगी वहां यह भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर भव्य वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाणी यानी विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र है? ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था।
इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाए। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी, आपका भला हो। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय राजा क्षत्रिय है। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं है। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र है और स्वयं भी राजर्षि है, अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग है। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ है। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। आपने पहले मेरा हाथ पकड़ा था, ये इसलिए कह रही कि जिस शर्मिष्ठा ने जब इसको उस कुएं में धकेल दिया था और वहां पे ययाति राजा शिकार खेलते हुए पानी के इसमें वहां गया, तो उनको वह कुएं में ये देवयानी दिखी थी, तो उन्होंने उसको हाथ देकर बाहर निकाला था। इसलिए वो कह रही कि सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ, इस बात को बहुत दिन हो गए और बाद में ये सब चल रहा है, पर पहले उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजर्षि कुमार अथवा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है। ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। ये ब्राह्मण कन्या है, वो क्षत्रिय है। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाले अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है ब्राह्मण। यह बात आपने कैसे कही। ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है। शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दे, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र राजा ययाति है। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है, आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दे। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वर्णन नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ
कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म, यह अधर्म है बता रहे राजा, मेरा स्पर्श न करे और वो मुझे कुछ न करे, ऐसे बोल रहे, क्योंकि वो क्षत्रिय है और वह ब्राह्मण कन्या है। और राजा के मन में वही है कि मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण कन्या, ये अधर्म है। तो कहते हैं कि यह वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। तुम सुंदर देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपने सेज पर कभी न बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर न तो इससे बात करना, न इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ और इससे तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। जन्मेजय शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। देवयानी को भी कच ने शाप दिया था। हमने पहले देखा था कि उसने कहा था कि किसी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। यह कच ने देवयानी को शाप दिया था, तो उसी तरह अभी उसका ब्राह्मण से न होकर क्षत्रिय से विवाह हो रहा है। अभी शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातुपाख्याने 81तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 82तमोऽध्यायः। ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को तो अंतपुर में स्थान दिया और उसकी अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सब के लिए अन्न वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वही छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं के भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और स्वयं समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सब के शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया है, किंतु अभी तक मैंने पति का वर्णन नहीं किया है।
यह कैसी परिस्थिति आ गई? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से पुण्य होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई है, किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज को क्यों न पति रूप में वरण कर लूं। मेरी याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं। इस बात को इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण अथवा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे है, यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूं, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता है। यह 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाला यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है। परंतु जहां अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहां केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। जहां अपने और दूसरे दोनों के प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहां केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाला असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। वह यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचन को मिथ्या न करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो स्वर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण, गौ और भूमि आदि दान करते हैं, वह बाह्य दान कहा गया है। वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्र दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुष नंदन, शरीर दान से उपर्युक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा, ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है, वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी।
राजेंद्र, आप कुबेर के भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी जाए, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य प्रिय करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, तीन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते हैं। तीन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं है, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये है, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है, अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य है, अतः मेरा सेवन कीजिए। वैशंपायन कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बात को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया, धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छा अनुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भव्य तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से पहले पहल गर्भ धारण किया। जन्मेजय तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्र वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वाणि ययातुपाख्याने द्वैशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रैशीतितमोऽध्यायः। देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठकर पिता के पास जाना। शुक्राचार्य का ययाति को बूढ़े होने का शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता करने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली। देवयानी ने कहा, सुंदर भवों वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। शुचिस्मिते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, गुरु, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, शुचिस्मिते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप अपने महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु। ये दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु के भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजर्षि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रव्यु, अनु और पुरु। राजन, तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत में वन में गई। वहां उसने
देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न पूछे। देवयानी ने पूछा, बच्चों, तुम्हारे कुल का नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? यह मुझे ठीक ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। सुंदरी देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी उंगली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उन्हें गोद में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। यह बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती रही। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, मुझसे डरती भी नहीं हो। शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने पति का वर्ण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया। शोभने, जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहिता सखियों का भी धर्मतः पति होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या यह बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय कार्य किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंख क्रोध से लाल हो रही थी। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांघ कर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्म यज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। कवि नंदन, यह आपसे यथार्थ कह रही हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म का प्रिय मानकर उसका आचरण किया है। इसलिए जिसको जितना कठिन है वह
वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। इसलिए जिसको जीतना कठिन है, वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही दबाएगी। इसलिए ययाति को वृद्धावस्था आई थी। ययाति बोले, भगवान, दानव राज की पुत्री मुझसे रुद्रदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया है, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्या स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर भी उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्म शास्त्रों में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म समझकर मैंने वैसा किया है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु श्रेष्ठ। इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था यानी यौवन का परित्याग करके तात्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगु श्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः ब्राह्मण मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य जी ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता। बूढ़े तो तुम हो ही गए हो, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ, यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो। इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा, वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि संभवपर्वाणि ययातोपाख्याने 83तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।